देखिए आज हम सभी ट्रेडों के बच्चों के लिए, इधर चलो, इधर से, सभी ट्रेडों के बच्चों के लिए टेंस पढ़ाना शुरू करना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते, ये आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पार्ट है। क्या है? काल। काल को हिंदी में बोलते हैं टेंस। ठीक ठीक, टेंस क्या होता है? टेंस ये बताता है कि जो आप काम कर रहे हो, ठीक, उसका क्या समय है। ठीक है, किसी क्रिया के होने, करने, ठीक, को जिसके द्वारा समय का निर्धारण किया जाए उसको क्या बोलते हैं? काल बोलते हैं। ठीक, मतलब किसी क्रिया के करने, होने या अपूर्ण, ठीक है, उसका जो समय बोध कराया जाता है उसको बोलते हैं काल बोलते हैं। ठीक, टेंस बोलते हैं। ठीक, अब टेंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला होगा आपका प्रेजेंट टेंस, दूसरा होगा आपका पास्ट टेंस, और हो गया आपका फ्यूचर। प्रेजेंट को बोलते हैं वर्तमान, वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? वर्तमान काल। मतलब प्रेजेंट में जो वर्तमान में काम का हो रहा है वो क्या होता है? प्रेजेंट टेंस में आएगा। इसको बोलते हैं भूतकाल। जो आपकी क्रिया हुई है, जो हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है, उसको क्या बोलेंगे? भूतकाल। जो क्रिया पहले हो चुकी है वो किसमें आएगा? पास्ट टेंस में आएगा। और जो आगे की बात होगी, फ्यूचर की, मतलब आने वाले की, उसको बोलेंगे क्या? फ्यूचर टेंस। ठीक है, जैसे कल हम पिक्चर देखने जाएंगे तो कल की बात होगी ना, तो आने वाले समय की जो बात होगी वो किसमें होगी? फ्यूचर टेंस में होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं भविष्य काल। जैसे आने वाले समय में अमन जो है क्या बनेगा? इंजीनियर बनेगा। ठीक, आने वाले समय में नवनीत क्या होगा? मैकेनिकल इंजीनियर बनेगा। तुम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनोगे। जब फ्यूचर की बात हो रही है तो वहां पे भविष्य, उसको क्या बोलेंगे? भविष्य काल बोलेंगे। ठीक, समझ में आया? अब हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। ठीक, इतना लिख लो जल्दी से, लिख लिए। हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं, क्योंकि जब तक देखिए एक्चुअली क्या है कि जो बच्चे हिंदी मीडियम होते हैं, ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम होते हैं उनको इंग्लिश बोलने में दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि उनका टेंस क्लियर नहीं होता है। क्या होता है? टेंस क्लियर नहीं होता है। ठीक है, जब अगर आप टेंस आपका क्या है? बेस है। ठीक, टेंस को जब आप क्लियर कर लोगे तो इंग्लिश आप आसानी से बोल लोगे। ठीक है, इंग्लिश बहुत बड़ी हवा नहीं है। ठीक है, बस आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लगाना है, जगाना है कि आई कैन, मैं कर सकता हूं। जब तक जिसको बोलते हैं हेजिटेशन, ठीक है, मतलब अगर मैं बोल रहा हूं तो दूसरा आदमी सोचेगा तो गलत बोल रहा है। हाँ, मैं गलत बोल रहा हूं। जब तुम अपनी हेजिटेशन पे काबू पा लोगे तब इंग्लिश बोलना शुरू कर दोगे। और एक टेंस में आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में इंग्लिश क्यों पाई जाती है? क्योंकि आप किसी कंपनी में जाओगे तो वहां पे हिंदी में तो बात नहीं करोगे। ठीक है, अगर रेप्यूटेड कंपनी होगी तो क्या होगी? वहां पे मोस्टली क्या होगा? चलो हिंदी बात होगी, लेकिन जो कभी कभी समटाइम्स, जैसे मान लो कोई आपका सीनियर आ गया, कोई फॉरेन कंपनी से आ गया, कोई बाहर से आ गया, तो क्या उससे हिंदी बात करोगे?
हिंदी में बात नहीं करोगे ना, किसमें बात करोगे? इंग्लिश में बात करोगे, क्योंकि इंग्लिश जो है आपकी पूरी वर्ल्ड में बोलने वाली भाषा है, लैंग्वेज है। सो इसीलिए आप लोगों को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ाई जाती है, जिसमें आपका एक पार्ट है इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको बेसिक आनी चाहिए, ठीक है, समझा? तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनो, ठीक। अब हर टेंस के क्या होते हैं? 4 पार्ट होते हैं, ठीक। हर टेंस के 4 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका, इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट कह दिया, या सिंपल फ्यूचर कह दिया, या सिंपल पास्ट कह दिया। इसको दूसरा नाम है इसका इंडेफिनिट। ठीक है, इंडेफिनिट, ठीक। दूसरा होता है आपका कंटिन्यूअस। दूसरा क्या होता है आपका? कंटिन्यूअस, ठीक। दूसरा क्या होता है आपका? कंटिन्यूअस, ठीक। तीसरा क्या होता है? परफेक्ट। और चौथा क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक। हर टेंस के आपके 4 पार्ट होंगे, ठीक। इसकी पहचान क्या होती है? ता, ती, ते। ता, ती, ते। ता, ती, ते। जैसे अगर इसी को हम प्रेजेंट में, अभी समझ लो ता, ती, ते आता है, ठीक है। ता है, अगर प्रेजेंट में लाओगे तो ता है, ती है, ते है, ठीक। और अगर इसको पार्ट में लगाओ तो ती थे, ते थे, ठीक। कंटिन्यूअस में क्या आएगा? रहा, क्या आएगा? रहा, रही, रहे, बैठा और खड़ा, ठीक। और परफेक्ट में क्या आएगा? चुका आएगा, क्या आएगा? चुका, चुकी, चुके। मतलब इसमें काम कंप्लीट हो गया, काम आपका क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इसमें क्या है पहचान? रहा, रही, रहे, और इसमें से आ जाएगा, समय का आ जाएगा से। जैसे मैं 2 घंटे से कपड़े धुल रहा हूं, से आया इसमें, ठीक है। तो जब रहा, रही है और बीच में समय का बोल है से आया, तो वहां पे परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है, ठीक। इतना समझ में आया? अब चलो इसी को हम इसमें आते हैं, किसमें? प्रेजेंट में आते हैं। लिख लिया ना? लिखो प्लीज है। हम लोग के समय में ग्रामर की बुक चलती थी, एसपी गुप्ता की, काका की बुक आती थी ग्रामर की। हो गया? अरे लिखो जल्दी से। नवनीत समझ में आ रहा है? Are you getting? मैं सोच रहा हूं कि तुम लोग से इंग्लिश में बात करें, तुम लोग बोलो इंग्लिश, जहां गलत होगा मैं बताऊंगा। माई बिकॉज इट इज माई ड्यूटी
It is my duty to help you to speak English. Okay? लिख लिया महाराज? लिख लिया। अब आते हैं, देखो प्रेजेंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट की। आज भर में टेंस खत्म हो जाएगा। तुम लोग आज 3 बजे तक रुको, 3 बजे तो पढ़ाएंगे। अब मेरे पास सब काम खत्म है, ठीक। अब आते हैं प्रेजेंट, इसको बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट और इसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी पहचान क्या होगी? कैसे पहचानोगे कि ये सिंपल प्रेजेंट है? तो लास्ट में हम क्या आएगा? ता है, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है। रूल क्या है? इसको बनाने का रूल क्या है? सब्जेक्ट पता है, ऑब्जेक्ट पता है, सब्जेक्ट पता है ना? इसका रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो एस एस यूज करेंगे, ठीक। When subject is singular, जब सब्जेक्ट आपका क्या सिंगुलर हो। अगर प्लूरल होगा, प्लूरल मतलब समझो कि एक से ज्यादा वैल्यू होगी, ठीक है, तो यहां पे एस एस यूज नहीं करेंगे। तब क्या होगा? सब्जेक्ट का वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट फॉर प्लूरल। प्लूरल जब सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो, जैसे दे, वे में क्या है? ज्यादा लोग हैं, ठीक है, समझ गए? इतना समझ में आया? चलो उसके कुछ एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर? लिखो जल्दी से। 2 मिनट का वही बिगाड़ प्लूरल बहुवचन के लिए एक सिंगुलर मतलब क्या? एक वचन, प्लूरल मतलब बहुवचन। जैसे अब देखो कुछ सेंटेंस हम बताते हैं आपको। जैसे नवनीत एक पत्र लिखता है। दूसरा, वे जाते हैं। क्लियर? अब सबसे पहले क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू? यू हैव टू रिकॉग्नाइज व्हिच टेंस इज दिस। मतलब सबसे पहले आपको ये पता करना है कि ये कौन सा टेंस है। हमने देखा है कि टेंस ता है, ठीक, ते है, ता है। सो ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक, अब नॉमिनी क्या है, सिंगुलर है ना, अकेले है ना नॉमिनी, तो लिखेंगे नॉमिनी, नॉमिनी हो गए। अब हमने क्या बताया था, इसके बाद वर्ब यूज करेंगे। ठीक, लिखता है, लिखने क्या होता है, राइट। ठीक, अब नॉमिनी सिंगुलर है तो हमने क्या बताया था, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस और ईएस यूज करेंगे। ठीक, अब उनको ये भी पता होना चाहिए किसके साथ एस यूज करते हैं, किसके साथ ईएस यूज करते हैं। ईएस का होता है प्लूरल में जब होता है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, नॉमिनी क्या रहेगा, राइट। ठीक, राइट, और अब क्या लिखेंगे, राइट्स। क्या लिखेंगे, राइट्स। क्या लिखता है, एक पत्र, तो राइट्स अ लेटर, राइट्स अ लेटर, एक पत्र लिखता है, तो नॉमिनी राइट्स अ लेटर, सेंटेंस कंप्लीट। समझाया? अब इसी तरह वे, वे क्या है, जाता है, तो वे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दे, तो लिखेंगे दे। ठीक, अब जाते हैं, जाने क्या बोलते हैं, गो एंड गॉन, गो एंड गॉन, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो, तो दे गो, दे गो, कहां जाते हैं, स्कूल, दे गो टू स्कूल। अगर ये तो हम लोग जो इंग्लिश पढ़ते हैं वो किसकी पढ़ते हैं, ब्रिटेन की पढ़ते हैं। ठीक, अगर इसको इंग्लिश में अमेरिकन इंग्लिश लिखोगे तो क्या रहेगा, ऐसे लिखो तो किसी अमेरिकन इंग्लिश। ठीक है, लेकिन हम लोग किसकी यूज करते हैं, ब्रिटेन। ठीक, नाउ सोहन बाजार जाता है, इसमें भी क्या है, ता है, तो सोहन क्या है, सिंगुलर है ना, तो लिखेंगे सोहन। जाता है, गो, ओ के साथ ईएस लगता है, गोज, कहां जाता है, गोज टू मार्केट। देखो देखो जब अब अगला टेंस है आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। इसकी पहचान की बात करेंगे तो सेंटेंस नंबर में क्या आएगा, रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है और बैठा। ये सी पहचान होगी। लास्ट सेंटेंस में क्या आएगा, रहा है, रही है, रहे हैं, खड़ा है, बैठा है। ठीक, अब रूल क्या है इसमें, याद रखना आई के साथ आई के साथ सब्जेक्ट, आई के साथ एम यूज करते हैं, यू के साथ आर यूज करेंगे, और आई के साथ एम, और प्लूरल के साथ आर, और सिंगुलर के साथ इसका यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट आपका आई है तो एम यूज करेंगे, इसको बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, उसमें हेल्पिंग वर्ब होती नहीं थी, इसमें होती है, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। ठीक, आई के साथ एम यूज करेंगे, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल होगा तो वहां पे आर यूज करेंगे, और अगर सिंगुलर होगा तो इस यूज करेंगे। ठीक, अब बनाने का सेंटेंस देखो क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज करो, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। समझ गए, बिकॉज दिस
कौन सा है? हो गया लिखा? तब वर्ग क्या लिखा लिखा वर्ग लिखा से क्या लिखा हेल्पिंग वर्ब नहीं वो तो हो गया ये नीचे आगे यहाँ यही वर्ब फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट जल्दी लिखो हो गया हो गया हरीश हो गया नवनीत ये पर पीछे निकल क्या अभी सर ये भी करती है नहीं वह नहीं बात कह रहा है ये भी नोट देखो अरे सर थोड़ा बताएं नीचे कर लिखो भैया लिखो अमर लिखो कॉपी से तुम एक काम करो आयुष को बैठ जाओ आयुष इसको बैठा लो और इधर बैठो काम करिए आयुष से कोई भी बैठा हरीश चलो अब देखो समझा ये दो बताइए अब देखो ध्यान दो खोल रहा खेल रहा खेल लिखा है ना मैं अपने घर जा रहा हूँ सफेद पूरे लाइट लगी है घर में बच्चे चलो अब देखो समझो अमन क्या है सिंगुलर है अमन क्या है सिंगुलर है एक वचन तो लिखोगे अमन अब यहां पर यूज करेंगे ओ रूल्स में लिख लेना पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब अब लिखना भूल गए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब फिर वर्ब ठीक है तो अमन अब अमन क्या सिंगुलर है मैंने सिंगुलर के साथ क्या बताया इज यूज करेंगे क्या यूज करेंगे इज देखो समझो तो अमन इज अब वर्ब जाते हैं ठीक वर्ब क्या है पढ़ने क्या बोलते हैं रीड ठीक तो लिखेंगे अमन इज रीडिंग वर्ब फर्स्ट फॉर्म में प्लस हमने बताया था आईजी यूज करेंगे तो हो जाएगा रीडिंग क्या पढ़ रहा है किताब बुक अमन इज रीडिंग बुक ठीक अब तो याद हो वे आया वे क्या है प्लूरल है ज्यादा है तो वे को क्या बोलते हैं दे दे के साथ क्या लगेगा प्लूरल से आर लगता है तो दे आर क्या कर रहे हैं खेल रहे हैं तो दे आर प्ले प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई प्ले माने होता है खेलना नवनी जितनी भी क्रियाएं हैं सबको याद कर लो प्ले माने खेलना ठीक सी माने देखना ठीक है ओके प्ले माने खेलना सी माने देखना ये सब जितनी वर्ब है पढ़ लो ठीक है
तभी सेंटेंस समझ में आएगा। तो दे आर, अब प्ले हो गया, अब इसमें लगाओगे क्या, आईएनजी। दे आर प्लेइंग, क्या कर रहे हैं, क्रिकेट। दे आर प्लेइंग क्रिकेट। समझ में आया? अब जैसे सुनीता खाना बना रही है, सुनीता, ठीक। कुक माने क्या होता है, बनाना, खाना बनाना। स्पेलिंग सी डबल के स्पेलिंग बताओ। ओके ना, सीओ के सी डबल के आई हो गया। ये डबल ए ओ नहीं, सी डबल ओके ही बोलो। सी डबल के सी डबल ये डबल क्या है, तो आईएनजी लेंगे। सी डबल ओके होता है। सी स्कूल ओके ही होगा, ओके ही होगा। सी डबल ओके आएगी। सोनिता टोली सोनिता। देखो ये दो चीज हो सकती है, यहां पे इसका बना रही है और कुछ होने तो पकाना, ठीक। तो यहाँ पे आप दो चीज से कर सकते हो, कुकिंग भी लगा सकते हो और मेकिंग भी लगा सकते हो। मेकिंग माने क्या, बनाना हो गया, ठीक। तो सुनीता, तो लिखोगे क्या, सुनीता। सुनीता क्या है, सीनियर है, तो सुनीता इज कुकिंग। खाने क्या बोलते हो, फूड, कुकिंग फूड। अब इसमें आप, मैं अपने घर जा रहा हूं, मैं का क्या होता है, आई ऑयल। आई तो आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, आई एम। अब जा रहा हूं, सो आई, जाने क्या बोलते हैं, गो। जाने क्या बोलते हैं, गो। वही गो, आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू माय हाउस, अपने घर जाना है, माय हाउस। बेटा उसको निकालो। अब देखिए तुम्हारे में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है इसमें, आई थिंक वो भी पढ़ाने देंगे। अब देखो पहचान की शुरुआत करते हैं। पहचान, तो इसके सेंटेंस के अंत में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, खाया है, पिया। मतलब तुमने पढ़ा होगा, सुनो, तुमने सुनो या समझ, गधे के समझा समझ लो, लिखना बाद में। हिंदी में तुमने स्वर और व्यंजन पढ़े होंगे। अगर सेंटेंस के लास्ट में स्वर आए, स्वर क्या होते हैं, आ ई उ ये सब होते हैं, और उसके बाद है आ जाए, तो समझ लेना प्रेजेंट परफेक्ट की बात है, ठीक है। जैसे इसमें देखो बड़ा आ गया, इसमें बड़ी आ गया, इसमें छोटे आ गया, इसमें या बड़ा आ गया, देखो इसमें बड़ा आ गया ये, तो उसके बाद है आ गया, तो समझ लो परफेक्ट की बात हो रही है। इसी बात होती है प्रेजेंट परफेक्ट की बात होती है, ठीक। अच्छा, इसका रूल क्या है, सिंगुलर के साथ हम लोग हैज का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, हैज। और प्लूरल के साथ हैव। व्हाट, हैव। ठीक। अब रूल देखो क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज ऑब्लिक हैव, और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। किसमें यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
ठीक, चलो सेंटेंस को हटाएं। अरे यार, all of you are getting too much time to write these sentences. No, I am not. This guy is taking so much time. यहाँ से कथा ही दिखाई मेरा नंबर हो गया तुम्हें पता है सबसे ज्यादा इंग्लिश मार्केट सिटी आती है इंडिया में। नाउ सेंटेंस की बात करते हैं। जैसे मोहन खाना खा चुका। ठीक, जैसे देखो मोहन खाना खा चुका है, तो मोहन ने जो है थाली पूरी चेक कर दी है, मतलब खाना खा चुका है, मतलब काम कंप्लीट हो गया। तो लिखेंगे मोहन हैज। अब देखो मोहन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ लगाएंगे हैज। तो मोहन हैज खाना, खाने को बोलते हैं ईट, खाने क्या बोलते हैं ईट। Eat and eaten. Eat and eaten. What? Eat and eaten. Eaten is the third form of the eat. So यहाँ पे यूज करेंगे eaten. Eaten. ठीक? क्या खाना? Eaten food. ठीक? अब जैसे कहा आयुष ने अपना कार्य कर लिया, तो लिखेंगे आयुष has done. Has do did third form, do did done. So Ayush has done his work. संतोष को लिखेंगे संतोष हैज। पढ़ाने क्या बोलते हैं टीच, क्या बोलते हैं टीच, तो थर्ड फॉर्म क्या होगा टीच। क्या बोल सकते हैं हिंदी, हिंदी है ना, हिंदी से हिंदी two children, ठीक, चिल्ड्रन होता है पहले, चिल्ड्रंस नहीं होता। अब एक और लिख लो, जैसे वे स्कूल जा चुके हैं। और वे मतलब क्या प्लूरल हो गया, तो वे को क्या बोलेंगे दे हैव गॉन, go and gone, they have gone school. देखिए बच्चों यहाँ पे गलती से मैं ट्रीट दे यहाँ पे टॉट होगा, ठीक है टॉट, टॉट के लिए
अब चलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में देखते हैं। ठीक है, अब इसमें पहचान होगी वही होगी, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन बीच में से सब मतलब समय को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग सिंस और फॉर का यूज करते हैं, निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर। ठीक है, जैसे मोहन 2 घंटे से कपड़े धुल रहा है। जैसे अमन 4 घंटे से सो रहा है। पढ़ता नहीं तो सोता ही होगा और क्या। पहचान वही बताया तो, रहा है, रही है, ये रहा है, रही है, रहे हैं और इससे आ जाएगा बीच में। ठीक ठीक है, अब देखो इसकी रूल वही है, इसमें हम लोग सिंगुलर के साथ यूज करेंगे, सिंगुलर के साथ हैज बीन और प्लूरल के साथ हैव बीन। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और निश्चित के साथ सिंस और अनिश्चित के साथ फॉर। ठीक, तो घंटे आपका फॉर में आता है, बजे अगर आए क्या है बजे, तो वहां पे सिंस का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब तो समझो यहां पे मोहन हो गया, सिंगुलर हो गया। ठीक, अब सिंगुलर के साथ क्या यूज करते हैं, हैज बीन, तो मोहन हैज बीन। ठीक, क्या कर रहा है, कपड़े धुल रहा है, तो कपड़े धुलना क्या बोलते हैं, वॉशिंग। वॉशिंग क्या, क्लॉथ। क्लॉथ फॉर लगा दिया 2 घंटे 2 आवर्स। ठीक, इसी तरह से देखो अमन 4 घंटे से सो रहा है, गधा के का पड़ता नहीं, लेकिन अमन हैज बीन, सोने को बोलते हैं स्लीप, क्या बोलते हैं स्लीप, तो स्लीपिंग ठीक और 4 आवर्स। देखो उसमें पीछे